लिखित में यहाँ से ये जाना चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि हमने जब पुलिस की नोटिस में ला दिया, हमने डीसीपी की नोटिस में ला दिया, हमने कमिश्नर के नोटिस में ला दिया, हमने उपराज्यपाल जी के पर्सनली मिल के नोटिस में ला दिया, उसके बाद नशा बंद क्यों नहीं हो रहा, आसानी से उपलब्ध क्यों है। पार्कों के अंदर बैठ के बच्चे इंजेक्शन से ड्रग्स ले रहे हैं और वो जो सिगरेट की जो वो होती है उसके ऊपर रख के स्मैक पी रहे हैं खुलेआम। क्या मतलब दिल्ली को नशे का हब बनाना चाहते हैं उपराज्यपाल महोदय? आखिर नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की पुलिस और राज्यपाल उपराज्यपाल गंभीर क्यों नहीं दिखते? ध्यानाकर्षण नियम 54 के अंतर्गत नशे की तस्करी तथा युवाओं में नशे की बढ़ती लत के कारण दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन का और दिल्ली के गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे मौका दिया। ये जो मुद्दा है नशे का, ये दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक मुद्दा है। नशे की वजह से दिल्ली के युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। अवैध शराब, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हेरोइन, कोकीन और नाना प्रकार के नशे खास तौर पर रीसेटलमेंट कॉलोनीज के अंदर बहुत ही आसानी से उपलब्ध और बहुत ज्यादा मात्रा में अवैध नशे का कारोबार जोर शोर से बढ़ रहा है और नशे की वजह से दिल्ली के युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ तेजी से जा रहा है। हमने पंजाब के अंदर देखा कि किस तरह पंजाब के युवाओं की जिंदगी को नशे ने बर्बाद किया। तो पंजाब की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल करके वहां की सरकार को बदलने का काम किया। जो दूसरी सरकार आई 2017 में, उसने भी नशे पे कोई रोक नहीं लगाई। तो पंजाब की जनता ने वहां की उस सरकार को भी बदल के हमें मौका दिया। लेकिन सवाल दिल्ली में समस्या दूसरी है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों माननीय एलजी साहब के पास है। तो अगर हमारे पास होता दिल्ली की सरकार के पास और हम अगर इस नशे को नहीं रोक पाते तो दिल्ली की जनता चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से हमको हटा देती। लेकिन चूंकि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर दोनों उपराज्यपाल महोदय के पास है, तो अफसोस दिल्ली की जनता के पास यह विकल्प नहीं है कि वो उपराज्यपाल को हटा पाए। और मैं आपको कुछ ऐसे डाटा आपके सामने रख रहा हूं। एम्स ने एक स्टडी करवाई, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज ने, और इस रिपोर्ट में पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने 46,410 बच्चों का सर्वे किया। सर्वे से यह निकल के आया 91.14% स्ट्रीट चिल्ड्रन वो नशे की गिरफ्त में हैं। 91.14%। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में अगर बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं और नशा आसानी से उपलब्ध हो रहा है, और नशे को रोकने के लिए, नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए मुझे सदन को बताते हुए यह सोचकर दुख पैदा हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर मैंने पुलिस को भी लिखा, मैंने पुलिस कमिश्नर को भी लिखा, मैंने राज्यपाल जी को भी लिखा, उपराज्यपाल जी को, और जो इनसे पहले उपराज्यपाल थे मैं उनसे पर्सनली जाके मिला। यहां तक कि मैंने कुछ जगह का तो वो डाटा दिया कि इन जगह पर नशा बिकता है। अनफॉर्चुनेटली उपराज्यपाल महोदय ने जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के बावजूद वो नशा बिकना बंद नहीं हुआ। नशा आसानी से आज भी उपलब्ध है। मैं सदन के माध्यम से और माननीय दिल्ली के गृह मंत्री जी के माध्यम से चाहता हूं कि ये लिखित में यहां से ये जाना चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि हमने जब पुलिस की नोटिस में ला दिया,
हमने डीसीपी की नोटिस में ला दिया, हमने कमिश्नर के नोटिस में ला दिया, हमने उपराज्यपाल जी के पर्सनली मिलकर नोटिस में ला दिया, उसके बाद नशा बंद क्यों नहीं हो रहा, आसानी से उपलब्ध क्यों है? ये जो बच्चे आए दिन नशे की गिरफ्त में, कोई फ्रूट सूंघ रहा है, कोई छोटा था 15 साल का बच्चा स्मैक ले रहा है, और पार्कों के अंदर कहीं भी चले जाए, पार्कों के अंदर लोग पार्क इसलिए डेवलप किए कि लोग अपने परिवार के साथ सुबह शाम पार्क में घूमने जाएं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि पार्कों के अंदर बैठ के बच्चे इंजेक्शन से ड्रग्स ले रहे हैं, और वो जो सिगरेट की जो वो होती है उसके ऊपर रख के स्मैक पी रहे हैं खुलेआम। तो क्या वो सब दिख नहीं रहा? क्या मतलब दिल्ली को नशे का हब बनाना चाहते हैं उपराज्यपाल महोदय? आखिर नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की पुलिस और राज्यपाल उपराज्यपाल गंभीर क्यों नहीं दिखते? ये जो घटना घटी है जिसमें सुल्तानपुरी से लेकर कंजावला तक 12 किलोमीटर तक एक युवती को गाड़ी में जिस तरह मतलब वो उसको घसीट के ले जाया गया, ऐसा नहीं हो सकता कि चलाने वाले को पता ना चले कि गाड़ी के नीचे कोई आया है, आपने किसी को मार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो क्लियर कट मर्डर है। चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने उसमें मर्डर चार्जेस कल परसों लगा दिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो रिजल्ट आया ये भी आया कि जो चलाने वाले थे और जो अंदर बैठे थे वो सब नशे में थे। यानी कि ये नशा कई प्रकार के अपराधों को जन्म दे रहा है। कई प्रकार के अपराधों को देखने में आ रहा है कि जो बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं फिर वो नशे की पूर्ति के लिए पहले अपने घर में चोरी करते हैं और उसके बाद वो पास पड़ोस में चोरी करते हैं, फिर रोबरी करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी का एक डाटा है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस एनसीआरबी के डाटा में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो है कि रेप के केसेस बाकी केसेस की तुलना में सबसे ज्यादा दिल्ली में रेप के केस बढ़ गए हैं, जिसमें एक साल में 1250 रेप केसेज हैं और इसमें से चाइल्ड रेप 841 है। चाइल्ड रेप और सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन वो 497 है। यह डाटा बड़ा भयावह कर देने वाला है। यह डाटा बताता है, एनसीआरबी का डाटा, यह अपराध करने वालों में 47.7% तो इसमें जुवेनाइल है, जो 18 साल से भी कम के बच्चे हैं। इन बच्चों का क्या भविष्य बनेगा? दिल्ली के बच्चे लगातार नशे की तरफ जा रहे हैं, तो जब बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा, तो दिल्ली का भविष्य अंधकार में होगा, यानी पूरे भारत का भविष्य अंधकार में होगा। यह मुद्दा कोई सीमापुरी विधानसभा का नहीं है, यह मुद्दा पूरे दिल्ली का है। पूरे दिल्ली के अंदर खासतौर पर जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, जो झुग्गी बस्तियां हैं, जो गरीब बस्ती हैं, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में अवैध नशा बिक रहा है और नशे की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में अगर अपराध को रोकना है तो नशे को रोकना बेहद जरूरी है। तो मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से और सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पे एक डिटेल रिपोर्ट बना के या तो ये मैटर कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाए और कमेटी पुलिस को बुलाए, या जो नारकोटिक विभाग को देखते हैं उनको बुलाए, या जो एक्साइज को देखते हैं उनको बुलाए। उनसे बुलाने के बाद इस पे एक विस्तृत रिपोर्ट बना के ये भारत सरकार के पास जानी चाहिए कि ये मसला देश के युवाओं का है। दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे इसी तरह नशा बढ़ेगा, तो इसका नशे का रुकना जरूरी है। अगर नशा नहीं रुका तो देश का भविष्य खतरे में होगा। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान लिया जाना चाहिए और नशे का ये कारोबार पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, अन्यथा। और डाटा तो ये भी बताता है कि इस नशे की वजह से जो क्राइम बढ़ा है, उस क्राइम में भी सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वो कमिट हुए, वो रेप, आउटरेज मोडेस्टी ऑफ विमेन, रॉबरी, थेफ्ट एंड मर्डर। बाकी टाइप के केसेस की तुलना में ये केसेस ज्यादा बढ़े हैं और इसी की वजह से दिल्ली के अंदर रात को कहीं भी आप अगर ट्रेन से, मेट्रो से उतरते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा भी पैदल अपने घर जाना पड़ जाए तो रास्ते में या तो आपको मोबाइल और आपकी जेब सब कुछ छीन ली जाएगी। तो इस तरीके से दिल्ली में इस अपराध को रोकने के लिए, इस अवैध नशे के कारोबार को रोकना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी करवाई जानी चाहिए, इस पर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।